शांति। अगर जीवन में हम बातों बातों में समस्याओं में दुखी हो जाते हैं तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम अपनी स्थिति को छोड़कर इस दुनिया के कीचड़ में दब जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, कभी भी अपनी समृद्धि और अपनी श्रेष्ठ स्वमानों को आसन को मत भूलो। भूलने से ही हमें परिस्थितियाँ और समस्याएं बार बार आती हैं, हमें अपने बस में कर लेती हैं, दुखी अशांत हो जाते हैं हम। इसलिए बाबा कहते हैं, हमें इनसे स्वयं को ऊपर उठाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये समस्याएं उतनी ही बड़ी हो जाती हैं जितना हम उनको बढ़ावा देते हैं, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं, उतना ही उनका रूप विकराल होता जाता है। इसलिए अपनी धैर्यता और सहन शक्ति को उन्हें छोटा कर दो कि ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है वो होने दो। यही सत्य है, यही कल पहले हुआ था और बार बार भी होगा। लेकिन हमें अपनी स्थिति के इस श्रेष्ठ आसन पर सदा विराजमान रहना है। कोई भी परिस्थिति, समस्याएं आ नहीं सकती, हमें अपने बस में कर नहीं सकती, आपको दुखी अशांत नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हमें ये अभ्यास बार बार करना है। वो है, मैं भृकुटी आसन पर विराजमान हूँ। एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे सुख की तरंगें, प्रकाश चमकता हुआ पीला प्रकाश, सुख का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरे पूरे मस्तक में सुख का प्रकाश विद्यमान हो गया है और धीरे धीरे बाहर भी फैल रहा है। देखें, इस स्थिति में स्वयं को मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत सुखी हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा इस भृकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। इस शरीर में धारण करके एक भृकुटी तख्त पर विराजमान, इस सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये मेरा सुख का सिंहासन है। क्योंकि मैं आत्मा इस संसार की हर बात से, हर परिस्थिति से न्यारी हूँ। ये संसार एक खेल है,
जिसमें सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। जो इस ड्रामा में नूद है वही रिपीट हो रहा है। जो होना है वही होगा। जो कल पहले हुआ था वही होगा। नथिंग न्यू। इसलिए बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में, हर बात में साक्षी होकर देखो। अपनी सुख की सिंहासन पर विराजमान रहो। सारा खेल देखते रहो। अब अनुभव करें परम धाम में मेरे सच्चे सच्चे मित्र, खुदा दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे पालनहार, सुख के दाता हैं। परम पिता परमात्मा विराजमान है। वही हम आत्माओं का घर है। वही मेरे सच्चे सच्चे परम पिता हैं। उनसे ही मेरा सब संबंध है। वहाँ अपने पिता के साथ रहती हूँ। वहीं से हम इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मेरा असली घर परम धाम है, जहाँ चारों ओर सुख, शांति और हल्कापन है। एकदम शांति ही शांति है। कोई बंधन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने सुखदाता, अपने प्यारे बाबा को देख रही हूँ। उनसे सुख की तरंगें निकलकर पूरे परम धाम में फैल रही हैं। और मैं आत्मा सुख के सागर बाबा से मैं ये शक्तियाँ ले रही हूँ। मैं स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। ये किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर पड़ रही हैं। ये शक्तियाँ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन पांचों तत्वों पर पड़ रही हैं। इस संसार की सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। सब आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। चारों ओर सुख की बरसात हो रही है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुखदाता का बच्चा हूँ। अनुभव कर रही हूँ। इसी एक संकल्प को अपने मन में सदा के लिए सेव कर लें। इस स्थिति में सदा स्थित रहें। कोई भी बात आए, टेंशन आए, इस संकल्प की स्थिति में समृद्धि में स्थित हो जाएं। इसी अनुभूति में मैं
सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुखदाता बाबा का बच्चा हूँ। अनुभव करें परमात्मा के साथ का कैसी भी परिस्थिति आए, दुख, अशांति, इसी संकल्प को बार बार दोहराएं। टेंशन परिस्थिति आ नहीं सकेगी। ओम शांति, ओम शांति।